हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट 9 पढ़ेंगे जो कि 24 तारीख को दी गई है। तो इसमें हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देखा जाएगा जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है। तो नंबर 1 देखिए, जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है। धातु कार्बोनेट और अम्ल की जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। मैं एक बार फिर से कहती हूँ, धातु कार्बोनेट की क्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए Na2CO3 क्या है, धातु कार्बोनेट। Na क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट की क्रिया जब HCl के साथ करवाई जाती है। HCl क्या है, एक अम्ल। जब इसके साथ करवाई जाती है तो NaCl बनता है। NaCl क्या हो गया, एक लवण। NaCl क्या है, लवण। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। अभी हमने यही पढ़ा था कि जब धातु कार्बोनेट की क्रिया HCl के साथ करवाई जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। अब इसी के साथ हम दूसरा पढ़ेंगे जिसमें लिखा है जब अम्ल की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है। जब अम्ल की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है, तब भी अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अगर धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाए या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाई जाए तब क्या बनता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जैसे कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसकी क्रिया HCl के साथ करवाई जाती है, HCl जैसे कि एक अम्ल है, तब क्या बनता है, NaCl एक लवण है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल। तो अब हम आगे देखते हैं कि जब यही क्रिया आगे क्या करती है। हम देखते हैं अभी, जब इसी अभिक्रिया का प्रेक्षण देखते हैं हम, जिसमें क्या बताया गया है कि तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जो ये CO2 निकल रही है, ये है बहुत तेज़ी से, और तीव्र बुदबुदाहट मतलब तेज बुलबुलों के साथ में, तेज़ी के साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस गैस को ताज़ा बने चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। अगर इस गैस को, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, इसको ताज़ा बने हुए चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो एक अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनता है, अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, जिसके कारण इसका रंग दूधिया हो जाता है। यहाँ आपको समझ में आया कि जब यहाँ पे CO2 बनी थी तो ये बहुत तेज़ी से बनी थी बुदबुदाहट के साथ में। जब इस CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और बनने के कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। अब उसमें देखिए, परंतु यदि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रवाहित की जाए, अगर कुछ सीमित मात्रा में प्रवाहित की जाती है तो रंग कैसा हो जाता है, दूधिया। लेकिन अगर उसे लगातार प्रवाहित किया जाए, लगातार उसमें अंदर क्या किया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रवाहित किया जाए, तो दूधिया रंग जो है वो कैसा हो जाता है, घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। अभी क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट बना था, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। और उसके कारण जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है तो ये जो दूधिया रंग है ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसे हम अब रिएक्शन के थ्रू पढ़ेंगे। अब हम इसे रिएक्शन के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि जब CaCO3 की क्रिया, जब CaOH की क्रिया CO2 के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, CaCO3। जब क्या करवाया गया, चूने का पानी CaOH2 की क्रिया जब CO2 के साथ करवाई गई तो क्या बना, CaCO3, जिसकी वजह से उसका रंग कैसा हो गया था, दूधिया, और H2O बनता है। ठीक है, अब इसी CaCO3 की क्रिया जब H2O के साथ में, इसके साथ और इसके अंदर हमने क्या प्रवाहित की थी, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है आपको, पहले इसका रंग कैसा हो गया था, CaCO3 के कारण दूधिया कलर का, लेकिन अब इसी बने हुए CaCO3 के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया गया है, प्रवाहित किया गया है, तो यह किस में कन्वर्ट हो गया, CaHCO3 स्क्वायर। तो इससे इसका क्या हुआ, ये क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसकी वजह से इसका जो दूधियापन था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, दूधियापन इसका गायब हो जाता है।
अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखते हैं कि क्या है इसके क्वेश्चन आंसर में क्या दिया गया है। यहाँ पे कुछ ये भी दिया गया है कि चूना पत्थर, अंडे के छिलके, संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप होते हैं। मतलब कि चूना का पत्थर, अंडे की छिलकी और संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी आगे की रिएक्शन से, आगे क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्या दिया गया आगे के क्वेश्चन में। इन अभिक्रियाओं को जो दी गई है रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे कि MgCO2 एंड HCl के बीच में, मतलब कि धातु कार्बोनेट की क्रिया जब HCl मतलब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है, हमें पता है एक तो CO2 बनता है और एक क्या बनेगा, H2O। एक क्या बनेगा, H2O। और इसके अलावा क्या बनेगा, एक लवण क्या था, MgCl2। ये क्या बनेगा, एक लवण बनेगा। तो यहाँ पे 2 कर दीजिएगा, ये बैलेंस करनी होती है रिएक्शन ना। उसके बाद सेकंड, जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl के साथ करवाई जाती है, तो सेम CO2 बनेगा पहले और H2O बनेगा, CO2 बनेगा और H2O। और यहाँ पे भी क्या बनेगा, MgCl2। ठीक है, ये रिएक्शन आप क्या कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए सभी सही कथन के आगे का टिक का निशान लगाए। जो सही है उसके आगे टिक लगाना है। कैल्शियम कार्बोनेट तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। जब किसी भी कार्बोनेट के साथ में, धातु कार्बोनेट के साथ में HCl अम्ल की क्रिया होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता है। ये कथन क्या है, सही। अब सेकंड कथन भी पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह दूधिया हो जाता है। बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा था जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए तो वह दूधिया हो जाता है। थर्ड देखिए, चूना पत्थर और संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप मिलते हैं। अभी हमने यहाँ पढ़ा था ये, तो ये भी क्या है, सही। और डी में क्या उपरोक्त कथन सभी सही हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा इसका, डी की तीनों के तीनों जो कथन है वो सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो, जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल क्या करता है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण, गैस और एक उत्पाद बनाता है। उस उत्पाद व गैस का नाम बताइए। तो क्या है उस उत्पाद का नाम, लवण, और गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लवण तो दिया ही गया है, यहाँ पे लवण दिया गया है, उन्होंने उत्पाद पूछा है। तो उत्पाद में क्या बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक H2O। यहाँ लवण पहले ही दिया गया है तो क्या क्या बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड क्या है, H2O पानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब लास्ट क्वेश्चन है, किसी कार्बोनेट शीतल पेय लिम्का या कोक की बोतल को अगर तेजी से हिलाने पर कुछ बुलबुले बनते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो बुलबुले बनने और फिर गायब होने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो क्यों बुलबुले बनते हैं, बुलबुले बनने का कारण है कि उसके अंदर क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या बनते हैं, बुलबुले। और कुछ समय बाद वो क्या हो जाते हैं, वायु में महीन हो जाते हैं, वायु में बह जाते हैं, जिसके कारण जो बुलबुले हैं वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी यहाँ वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो मेरी इस वर्कशीट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।